नमस्कार, वीनस एस्ट्रो में मैं दिव्या मित्तल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम अपने नक्षत्रों की सीरीज़ में 8वें नक्षत्र की बात करेंगे, जो कि है पुष्य नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र को ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही शुभ और शक्तिशाली नक्षत्र बताया गया है। इसलिए इसे कहा गया है कि ये नक्षत्रों का राजा है। इससे ही आप समझ सकते हैं कि पुष्य नक्षत्र में जन्मे हुए लोग कितने शुभ होते होंगे और शक्तिशाली होते होंगे। साथ ही साथ इस नक्षत्र में बहुत, अगर आप कोई नया काम शुरू कर रहे हैं तो कहते हैं उस काम में बहुत कम विघ्न और बाधाएं आती हैं और वो काम आपको सफलता देकर ही जाता है। तो आप कोई अगर अपना नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, कोई घर बना रहे हैं, तो स्थायी होता है वो घर जो बनाएंगे आप, स्थायी होगा, आपको बहुत फ़ायदा उस घर से होगा। ऐसी बिजनेस से आपको फ़ायदा होगा। या सोना अगर आप पुष्य नक्षत्र में खरीदते हैं तो भी आपको फ़ायदा दिलाएगा ये नक्षत्र। तो इसी तरीके से आप देख कर नक्षत्रों का किसी लाभ उठा सकते हैं कि आप पुष्य नक्षत्र में यदि आप जन्मे हैं तो आप कैसे स्वभाव के, आइए बात करते हैं। वैसे तो ये जो लोग होते हैं, एक अक्षर में इन्हें बोलें तो बहुत ईमानदार होते हैं, क्योंकि इनके जो स्वामी होते हैं वो हमारे गुरुदेव होते हैं। अब बात करते हैं किस इसके जो चारों पद होते हैं वो आते हैं कर्क राशि में। तो चंद्रमा का भी पूरा प्रभाव इस नक्षत्र पर होता है कर्क राशि में आने की वजह से। यानी बहुत इमोशनल होते हैं, भावुक होते हैं, जो भी डिसीजंस लाइफ में लेते हैं इमोशनली होकर भी लेते हैं। साथ ही साथ इसके जो स्वामी ग्रह हैं वो शनि हैं। अब दोनों जबकि बिल्कुल एंटी बोले गए हैं शनि और चंद्रमा, परंतु यहाँ दोनों का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। अब शनि देव क्या दिखाते हैं? शनि देव दिखाते हैं कि कर्म कीजिए, फल की इच्छा ना कीजिए, आप कर्म करते जाइए। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा कार्मिक होते हैं, मतलब कर्म प्रधान इनका रहता है, कर्म के प्रति जिज्ञासु होते हैं और अपने काम को बहुत ही ईमानदारी से ये लोग करते हैं, क्योंकि चंद्रमा का भी प्रभाव है। साथ ही साथ शनिदेव जो इन्हें कहना चाह रहे हैं वो भी ये करते हैं। स्वामी ग्रह शनिदेव बनते हैं। और जबकि देवता यहाँ जैसे हर एक नक्षत्र के एक देवता होते हैं, वैसे इस नक्षत्र के देवता हमारे बृहस्पति यानी गुरु ही हैं। तो यहाँ पे गुरु का भी प्रभाव आ गया। तो 3 ऐसे मेजर प्लैनेट्स, ग्रह जो हैं आपके ज़िंदगी पर असर डाल रहे हैं। तो यहाँ पे गुरु का प्रभाव आने से ऐसे लोग विस्तार, जिसे हम विस्तार के रूप में देखते हैं, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह बोला गया है मंडल में, तो ये विस्तार का भी ग्रह होता है। यानी आप कोई भी ऐसा काम करते हैं जैसे, तो ग्रोथ को दिखाता है। तो ऐसे लोग हो सकता है कि शरीर से भी मोटापा लिए हों, एक ना एक टाइम में इनके मोटापा भी देखने को मिलता है कि ऐसे लोग मोटे हो सकते हैं। जो इसका पेड़ होता है जो माना जाता है वो है पीपल का पेड़। तो ऐसे लोगों को जो पुष्य नक्षत्र में जन्मे हैं उनको पीपल का पेड़ लगाना, उसकी पूजा करना बहुत बहुत शुभ फलदायी होता है। पशु के रूप में देखें तो बकरी, बकरी इसमें आती है। जो इस नक्षत्र के, जो हम हरे नक्षत्र के देखते हैं ना कि कोई ना कोई पशु प्रधान होता है, पशु की तो यहाँ पर बकरी आती है। बकरी से आप क्या समझ सकते हैं? बकरी एक ऐसा जानवर है जो आपने देखा होगा कि पहाड़ों पर बहुत ही दुर्गम स्थानों पर भी वो निकल निकल कर अपनी मंजिल तक पहुँच जाती है, कैसे भी रास्तों पर चलती है। तो जो प्रभाव, जो भी हम चीज़ें देखते हैं ना किसी पशु में, जो उसकी क्वालिटीज़ होती हैं या फिर डिसक्वालिटीज़ भी होती हैं, वो हम इन नक्षत्रों में जन्मे हुए व्यक्तियों के अंदर भी देखने को मिलती है। तो अब बकरी की जो क्वालिटी है क्या, कि वो हर दुर्गम से दुर्गम रास्तों पर चलना जानती है। वैसे ही इस नक्षत्र के जो लोग जन्मे लोग हैं वो हर अपने दुर्गम रास्तों को भी सुगम बनाना जानते हैं और वो अपनी मंजिल पर ही पहुंचकर दम लेते हैं। तो है ना कितना अच्छा तरीका आप किसी भी नक्षत्र को समझने के लिए उनसे, उनके जो प्रतीक चिन्ह हैं, प्रतीक पशु, चाहे उसका प्रतीक पक्षी, पक्षी इसके आते हैं जटायु और सी ग्रो। अब यहाँ पे क्या, आप वैसे भी ये कर्क राशि में आते हैं तो जल का प्रभुत्व होता ही है। तो जल वाले जो जंतु होते हैं, जिस तरीके का उनका स्वभाव होता है वो इनके अंदर कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। तो इसी के साथ प्रतीक जो है, सबसे ज़्यादा इसका प्रतीक महत्व रखता है। प्रतीक चिन्ह इसका गाय का थन है। अब आप गाय के थन से क्या समझ सकते हैं? ये कि गाय हमें दूध देती है, पोषण तत्व है एक। तो ये एक अमृत, जिसे हम गाय के दूध को हम अमृत के समान भी मानते हैं कि एक अमृत हमें मिल गया। तो ऐसे लोग दूसरों का पालन पोषण करने वाले होते हैं। जो पुष्य नक्षत्र के लोग होते हैं उनके ऊपर अपने पारिवारिक जिम्मेदारी बहुत होती है और उसे वो भली भांति निभाते हैं। जिस भी इवन पुष्य नक्षत्र के साथ साथ अब हम इसे कुंडली के भावों में कैसे अप्लाई करते हैं वो हम देखते हैं कि किस भाव में पुष्य नक्षत्र आ रहा है, आपका किस भाव में से रिलेट कर रहा है। वो जिस भाव से रिलेट करेगा उस भाव से जो भी रिश्ते आप रिलेट करते हैं, आप देखेंगे वो रिश्ता
उस रिश्ते में पुष्य नक्षत्र की क्वालिटीज़ होंगी। आपके अंदर तो होंगी, साथ ही उस रिश्ते में भी होंगी जिसके अंतर्गत ये पुष्य नक्षत्र आ रहा होगा, तो वो भी पालन पोषण करने वाले होंगे, यानी अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण करते होंगे। इस नक्षत्र में क्या होता है, नया व्यापार मैंने बता ही दिया, वाहन, संपत्ति, शिक्षा सब ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके चारों पदों की। पहला पद आपका सिंह नवमांश में आता है। सिंह नवमांश के साथ आप देखेंगे यहाँ पे सूर्य का भी प्रभाव आ गया। बाकी तीनों आप लेके चलिए कि चंद्रमा, शनिदेव और गुरु आपको लेना ही है, और साथ ही साथ अब यहाँ पे सूर्य का भी प्रभाव हो गया। तो आप पहले चरण में या पहले पद में आप देखिए कि कितने सारे मतलब शुभ ग्रहों का प्रभाव इस नक्षत्र पर पड़ रहा है। हालांकि शनि और साथ ही साथ हम सूर्य को शुभ तो नहीं कहते, बट ये भी सूर्य हमारी आत्मविश्वास है, तो इसे हम क्रूर भी नहीं कह सकते, तो उग्र जरूर कह सकते हैं कि तेज है सूर्य में। तो ऐसे लोगों में बहुत तेज होता है, बहुत आत्मविश्वासी होते हैं। अब हर नक्षत्र में आप जब ये आते हैं ना, तो वही क्वालिटी सारे नक्षत्रों में देखने को मिलेंगी। तो इनसे रिलेटेड आप व्यवसाय कौन से कर सकते हैं, वही जैसे आप जो जिनसे हम पालन पोषण दूसरों का करवा सके, उस तरीके का कोई भी ऐसा काम आप अपने नक्षत्र में इस नक्षत्र वाले कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है। जैसे दूध की डेयरी कई लोग खोल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे गाय का थन भी आ रहा है जो दूध को दर्शाता है। तो मिल्क प्रोडक्ट्स का हो सकता है, आप कोई होटल को कोई काम करें, तो उस तरीके से आप इस नक्षत्र से लाभ ले सकते हैं। दूसरा नक्षत्र, दूसरा पद जो आता है वो आता है आपका कन्या नवमांश में। सिंह के बाद आपका कन्या नवमांश, यहाँ पे बुध भी इफेक्ट हो गए, तो ऐसे लोग बहुत अच्छे बिजनेसमैन भी हो सकते हैं। गुरु का प्रभाव है तो इनमें ज्ञान भी है, बुद्धि भी है। शनिदेव है तो शनिदेव आपको सही कर्म करने की तरफ प्रेरित करेंगे। तो ऐसे लोगों को, क्योंकि इस नक्षत्र वालों ने अगर जरा सी भी बेईमानी करी तो शनिदेव बहुत ही जल्दी इन्हें प्रताड़ित भी करते हैं। तो इसीलिए जहाँ भी, केवल इस नक्षत्र की बात नहीं है, आप अपने खुद भी कुंडली में देखिए, शनि देव जिसके भी प्रभावी होते हैं, चाहे वो आपके मकर राशि के हों, मकर लग्न के हों आप, या फिर आप कुंभ राशि या कुंभ लग्न के हों, तो इनमें शनि का प्रभुत्व बहुत ज़्यादा देखा जाता है। या फिर शनि आपके लग्न से संबंध बना रहे हो, तो ऐसे व्यक्ति अगर थोड़ा सा भी अपनी अनैतिकता पे आते हैं या गलत कार्य में अग्रसर होने लग जाते हैं, तो शनिदेव इनको बहुत जल्दी प्रताड़ित भी करते हैं, कहीं ना कहीं इन्हें परेशानी भी देते हैं। तो ऐसे लोगों को कभी भी, जो शनि प्रधान है, उनको कभी ड्रिंक से तो बहुत ही दूर रहना चाहिए, क्योंकि शनिदेव के आपको खुद ही उस चीज़ तरफ प्रेरित करते हैं और बाद में उसी चीज़ का आपको दंड भी देते हैं। तो आप ऐसे लोगों को इन चीज़ों से बहुत दूर रहना चाहिए यदि आपको शनि को अच्छा करना है तो। और शनि का दुष्प्रभाव अगर 7.5 के दौरान आप देखेंगे तो और भी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो एटलीस्ट पुष्य नक्षत्र में शनि का प्रभुत्व है, तो आप बिल्कुल इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए, कोई भी अनैतिक काम ना कीजिए और अपने काम पर अग्रसर रहिए। तीसरा जो पद आता है वो तुला नवमांश में, जो कि शुक्र का आता है। अब ऐसे लोग विलासिता की तरफ भी रहते हैं, सुख समृद्धि वैभव भी सब पाते हैं, क्योंकि शुक्र आ गए हैं यहाँ पे, और बहुत अच्छे से इनके पास लग्जरी भी आती है। ये ज्ञान जिसे होता है ना, कि ज्ञान से ही बहुत कुछ कमा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे गुरु का भी प्रभुत्व है, तो ज्ञान की वर्षा होगी और उसी के साथ इन पर लग्जरी भी प्रभावी होगी, मतलब लग्जरी लाइफ ये जिएंगे। चतुर्थ नक्षत्र अगर हम देखें, तुला के बाद वृश्चिक आते हैं, तो वृश्चिक राशि जब भी यह लग्न आता है ना, तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ों को दिखाता है कि जो हम समझ नहीं पाते। जो अष्टम भाव हमारा ऐसा है, वृश्चिक राशि को ही ऐसा कहा जाता है कि वो एक ऐसी राशि है जिसमें क्या चल रहा है, क्या होगा, मतलब वो अध्यात्म की, मतलब वो ऐसा ज्ञान जो अंधेरे कमरे में है, अंधेरे रास्तों में रहे, और आप बस चले जा रहे हैं कि आप ज्ञान की प्राप्ति का मार्ग ढूंढ रहे हैं। तो ये लोग ऐसे हो सकते हैं जिसमें इन्हें कुछ फाइंड आउट करना हो। तो ऐसे लोग ऐसी चीज़ों को कुछ ना कुछ फाइंड आउट करने में अपनी लाइफ में लगे रहते हैं कि मुझे कुछ मतलब समझने की, सोचने की इच्छा है, वो चीज़ें इनके अंदर होती हैं। मंगल का प्रभाव होता है, तो मंगल एक उग्र ग्रह है, गुस्सा, आक्रोश ये सब देता है, और बहुत जल्दबाजी वाला ग्रह मंगल को बोला गया है। तो कोई भी काम करते हैं ये जल्दबाजी में करते हैं, थोड़ा सा इनके अंदर धैर्य की कमी पाई जाती है, परंतु गुरु इन्हें ज्ञान समय समय पर देता रहता है। शनि इनको समय समय पर कुछ ना कुछ दंड देकर इनको अपने सही मार्ग पर जाने का रास्ता भी दिखाते हैं। शनिदेव का काम ही है कि पहले आप इंसान की परीक्षा लेते हैं, वो बिल्कुल उसे खुला इंसान को छोड़ देते हैं कि कर तू क्या कर सकता है, और बाद में जब वो देखते हैं कि हाँ ये इंसान ने ऐसा कर रहा है, तब वो उसको किसी ना किसी रूप में, चाहे वो कोई भी तरीका हो, क्योंकि हर इंसान अपनी परेशानियों से ज़्यादा
जब हम दूसरों को या अपनों को परेशान देखते हैं तब हम ज़्यादा परेशान होते हैं। तो इसीलिए शनिदेव भी आपको ना परेशान करके आपके परिवार वालों को परेशान कर देते हैं कि जिससे आपको मानसिक कष्ट हो। तो ज़्यादातर शनिदेव एक मानसिक कष्ट को ज़्यादा देते हैं, जो मैंने देखा है। क्योंकि साढ़े साती में भी वो जो उनकी 2.5-2.5 साल की चलती है ना, हर परिस्थिति में इंसान को मानसिक कष्ट तो होगा ही होगा। चाहे वो प्रथम चरण की साढ़े साती हो, वो सिर पे होती है, उसके बाद मध्यम जो हमारे पेट पर आती है, तो अगर पेट पे आती है तो आपकी सेहत से डिस्टर्ब करती है, परिवार वालों की सेहत डिस्टर्ब करती है, तो आप तो मेंटली डिस्टर्ब होंगे ही ना। और सिर पर जब आती है तब तो वो मेंटली टेंशन तरीके की देते हैं, और जब वो पैर पे आती है यानी आखिरी उतरती हुई, तो वो वैसे परेशान करती है कि आपको यहाँ वहाँ भ्रमण अननेसेसरी, जिसे कहते हैं ना, एक तो होता है शौकियाना घूमना, और एक होता है कि हमारा मन नहीं है और हमें इधर उधर जाना पड़ रहा है अननेसेसरी वाले कामों से, तो वो भी आपको कहीं ना कहीं मानसिक टेंशन होगी, पैरों में दर्द, तकलीफ, ये सारी चीज़ें आपको शनिदेव पूरे अपनी 7.5 साल के दौरान दे देते हैं। और लेकिन वो आपको एक सोने की तरह चमकाना चाहते हैं, इसीलिए ये 7.5 साल का सफ़र, लाइफ में 2 बार साढ़े साथी हर किसी की आ जाती है, और हम देखते हैं कि हमारी लाइफ में कितने सारे चेंजेस होते हैं इस दौरान, क्योंकि हम बहुत कुछ समझ पाते हैं। जो नहीं समझते उनकी बात अलग है, परंतु अगर हम समझना चाहें तो इस साढ़े साथी से बहुत कुछ समझ सकते हैं। तो आज पुष्य नक्षत्र के साथ साढ़े साथी का भी मैंने थोड़ा आपको बताया। वो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियोस पसंद आती हो, और पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट किया कीजिए, और थोड़ा सा जय माता दी लिख दिया कीजिए, जिससे मुझे लगे आपने सुनी है मेरी वीडियो और उसको अपना माना है कि हाँ चलो ये कुछ जानने लायक टॉपिक है। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट नक्षत्र पे। जय माता दी।